स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यात्रा करने वाले हैं। तो यात्रा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर से निकलना होगा। तो हम अपने घर से टेम्पो पकड़ के सिरमौर चौराहा आते हैं और सिरमौर चौराहा से हम सिटी बस की खोज में निकल पड़ते हैं। सिटी बस की खोज हमें इतनी महंगी पड़ती है कि हम आपको क्या बताएं। कैसे भी करके हमने सिटी बस को खोजा और सिटी बस मिलते ही हम उसमें बैठ गए और देखते हैं कि वो बस पूरी खाली है। तो हम फ़ौरन उस बस को बदलते हैं और आगे वाली बस में चले जाते हैं क्योंकि वो वाली बस भरी होती है, वो हमें समय से पहुंचा देगी। खैर, हम सिरमौर चौराहा से बढ़ते बढ़ते आते हैं कॉलेज चौराहा और कॉलेज चौराहा में हम देखते हैं कि वहाँ थोड़ा जाम का माहौल बना हुआ है, पर हम कैसे भी करके वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें मिल जाता है वहाँ पे पुराना बस स्टैंड। बस स्टैंड पे हमारे साथ होता ये है कि बस के मालिक आ जाते हैं जो हमारा टिकट चेक करते हैं, पर टिकट हमारे पास होता नहीं है क्योंकि हमें दिया ही नहीं गया था। बस के कंडक्टर जो थे उन्होंने बोला मशीन ख़राब है, तो हमने बस के मालिक को समझा दिया कि हमारे पास टिकट नहीं है। वो भी खुशमिजाज आदमी, वो भी समझ गए, बोले ठीक है कोई बात। सिरमौर चौराहा से लेके जो रेलवे स्टेशन का किराया है वो सिटी बस में मात्र 20 रुपये है, लेकिन आप अगर ऑटो से आएंगे तो आपको वहाँ पे 30 रुपये देना ही पड़ेगा। 30 रुपये लगते ही हैं। हमारी बस की यात्रा बहुत ही बढ़िया जा रही थी, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ बंदे लेटे हुए थे, उनका मेजरली एक्सीडेंट हुआ था और चिप्स के पैकेट आसपास थे। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उन्होंने शायद ड्रिंक भी किया हो। सेफ राइड करनी चाहिए और हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। ना ही इन्होंने हेलमेट लिया था और पक्का रश ड्राइविंग किए होंगे। वो एक्सीडेंट देखने के बाद भी हम रुके नहीं, हमारी यात्रा चलती रही और हम उस बस पे बैठे ही थे। और कुछ देर बाद हमारा स्टेशन आ जाता है और हम देखते हैं कि स्टेशन पे भीड़ नहीं पर ठीक ठाक माहौल था। तो स्टेशन जाने के लिए हम बस से उतरे और सीधा जाने लगे। उससे पहले हमने देखा वहाँ पे एक झंडा लहरा रहा था और एक झरना था जो कि काफ़ी चमकदार था क्योंकि वहाँ पे विभिन्न प्रकार की लाइटें लगी हुई थी, कलरफुल्स। तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। स्टेशन पहुँच चुके हैं और स्टेशन में हमारी ट्रेन लग चुकी है, तो हम बैठेंगे। उससे पहले हम स्टेशन को हम बोल रहा हूँ, उससे पहले मैं अपने स्टेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि स्टेशन में बहुत सारा निर्माण हुआ है, बहुत सारा काम किया गया है। तो देखते हैं कैसा क्या बन गया है। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही मुझे, पिछली 2-3 महीने बाद आया हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ देखने को मिले। जब मैं आया था पिछली बार तो लिफ्ट भी बंद थी, इस बार इस लिफ्ट का आनंद उठाएंगे। देखते हैं, चलिए आपको भी दिखाएंगे कैसा क्या सीन है लिफ्ट का। और तो लिफ्ट भी काम कर रही है, मतलब सही है, निर्माण अच्छा हुआ है, काम तो सही हो गया है। अब हमें अपनी ट्रेन के पास पहुंचना है, उससे पहले हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और ट्रेन की हालत ऐसी है कि टिकट मैंने स्लीपर में की थी और मेरा आउट ऑफ अपग्रेडेशन हो गया, तो मुझे थर्ड AC में मिल गया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। ये खड़ी है हमारी ट्रेन और हमें इसी ट्रेन में चढ़ के जाना। मैं दूसरी साइड आ गया हूँ लिफ्ट से, आपको दिखाई दिया। मुझे वापस उधर से जाना पड़ेगा। मैं क्रॉस इधर से भी कर सकता हूँ पर नहीं करूँगा, इधर से मुझे जाना पड़ेगा। मेरा शायद B3 है और मैं अब जाऊँगा अपनी सीट पे। पीछे साइड आप देख सकते हैं रीवा बिलासपुर है, ये रेवांचल के बाद जाएगी। और ये वाली तो अपनी रेवांचल ही है, ये रानी कमलापति तक जाएगी। और फ़िलहाल मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं क्योंकि बहुत अंधेरा है, मैं अकेले हूं, इस साइड कोई है नहीं, आधे घंटे बचे हुए हैं। और फ़िलहाल जो मैंने रास्ते पे देखा था, मतलब उस लड़के का एक्सीडेंट, तो वो थोड़ा भयभीत कर दिया। वहाँ की सीन बहुत बढ़िया, यहाँ का मौसम बढ़िया ठंडा ठंडा है। अभी तक हम थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, अब हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वहाँ पर हमारी ट्रेन लगी हुई है और ये हमें सुबह 5:30 बजे पहुँचा देगी। इसकी सबसे बेकार बात यह है कि अगर आप सुबह तक, मतलब सुबह आप जल्दी नहीं उठते हो तो आपकी नींद ज़रूर ख़राब होगी। बाकी ये आपको समय से पहुंचा देती है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो यहाँ से तो आप जल्दी पहुंच सकते हो। सैटरडे जाओ संडे चले जाओ, ऐसा वाला सीन है। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, टाइमिंग भी सही है, हमेशा सही टाइम पे पहुंचा देती है, कभी लेट वेट नहीं होती। बारिश के सीज़न में या फिर ठंडी में कभी फॉग हो तो अलग बात है। इतना सारा बकवास करने के बाद चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको ट्रेन बाहर से दिखाई दिया था, तो चलिए अब ट्रेन को अंदर से देखते हैं कैसे क्या सीन है वहाँ का। तो मैं आ चुका हूँ अपने कोच पे और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेन की सफाई है काफ़ी बेहतरीन है। ट्रेन काफ़ी सुंदर दिख रही थी अंदर से। मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि लोगों ने अपने चद्दर पहले से बिछा के रख लिए हैं
तो देर किस बात की थी, मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने सीट पे चलता हूँ और अपने चादर और कंबल को बिछा लेता हूँ। ज़्यादा ठंड लगेगी तो फिर उस कंबल को ओढ़ भी लूँगा। अब आप मुझे देख ही सकते हैं, मैं एकदम से ऐसा लग रहा हूँ कि मुझे भयंकर नींद आ रही है, तो मैं अब सो ही जाता हूँ। पर सोने से पहले थोड़ा बहुत मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कैसे क्या सीन है। तो फ़िलहाल तो ऐसे ही है यहाँ पे, और लोग आ रहे थे जा रहे थे, बार बार दरवाज़ा खुल रहा था तो नींद बीच बीच में टूट ही जाती थी, पर कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी बहुत बढ़िया था। सुबह के करीब 6 बज चुके थे और हमारी ट्रेन ने हमें बिल्कुल सही समय पे रानी कमलापति स्टेशन पे उतारा था। अब यहाँ से हमें आनंद नगर के लिए जाना था, पर बस मिलती 7:30 बजे से है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, हम स्टेशन पे बैठे रहे और अपना मोबाइल चार्ज किया। पहुँच चुके हैं रानी कमलापति। अब हमें यहाँ से जाना होगा आनंद नगर अपने कॉलेज, वहाँ पे कुछ काम है, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करना होगा। तो पहुँचने से पहले हमें यूज़ करना है वॉशरूम, सारे ब्लॉक हैं, क्या सीन बन गया है देखना पड़ेगा। वैसे मज़ा काफ़ी आया, रात में ठंड बहुत लग रही थी, तो ठीक था जैसा ही था। बस का इंतज़ार है, बस तो अभी आई नहीं, 7 बजे चलती है, 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं, अभी तो आधे घंटे का टाइम है, तब तक तो काम हो जाएगा अपना। वॉशरूम यूज करने के बाद हमने बाहर देखा तो बाहर भारी बारिश हो रही थी, पर उस समस्या का समाधान हम घर से करके आए थे। हम छतरी लेके आए थे, तो हमें ज़्यादा समस्या नहीं हुई। स्टेशन से मैं बाहर आ चुका हूँ और अब बस ढूंढना है मुझे। बस यहाँ मेट्रो काम चल रहा था, बताया मेट्रो काम चल रहा था, यहाँ पे बस मिलनी मुश्किल हो जाती है। कहाँ से लेनी है पता नहीं, मुझे कुछ आइडिया है नहीं, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे जाना है मुझे। इससे पहले नाश्ता करना होगा यहाँ, नहीं तो फिर आनंद नगर में तो करना ही होगा। बारिश तो रुक गई है, काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, और कुछ ऐसा है हमारा सीन आज का। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मुझे आशा और पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये वाला ब्लॉग जरूर पसंद